तो आज सुबह सुबह ही मिल गया था मुझे ये काम। जैसे ही मैं सो के उठा तो देखा कि भैया ये काम कर रहे हैं, तो मैं भी फटाफट से रेडी होके आ जाता हूँ भैया का हेल्प करने के लिए। क्योंकि भैया के साथ जो लड़का ये सब मिल के करता था वो कुछ दिनों से आ ही नहीं रहा था, क्योंकि उसका तबीयत ख़राब था। तो भैया सारा पेंडिंग का काम उठा के ले आते हैं घर, तो हम लोग फटाफट से मिल के लग जाते हैं इसे लगाने। तो ये है बैग का हैंडल जो हम लोग बचपन में खूब तोड़ा करते थे। तो चलिए फटाफट से इस सबको हम लोग लगा लेते हैं। ये सब लगाने के बाद ये लीजिए, यहाँ पे हमारा काम हो गया कंप्लीट। और मुझे ये सब करने में पूरे 2 से 3 घंटे लगे, और मेरा कमर पीठ का तो बुरा हाल है, और उससे बुरा हाल तो मेरा रूम का हो गया है। इसके बाद मैं फटाफट से नहा धोवा के हो जाता हूँ रेडी। तो ये देखिए मैं नहा धोवा के यहाँ पे हो गया हूँ रेडी। तो नहा धोने के बाद काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, तो मैं निकल जाता हूँ रोड की तरफ। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ बाहर रोड पे, और ये है हमारा मोहल्ले का बाबा बेकरी, जहाँ मैं चला जाता हूँ कुछ सामान लेने के लिए। यहाँ मैं भैया से पूछता हूँ कि भैया आपके पास दही है? तो भैया बोलते हैं हाँ मेरे पास है दही। तो ये देखिए मैं यहाँ पे ले लिया हूँ दही और लेके चला जाता हूँ वापस से अपना घर। ये मैं पहुँच गया हूँ अपना घर। अब चलो फटाफट से ये दही दे देते हैं, क्योंकि दानिश आ रहा है, हम लोग को जाना है पुरानी बाजार। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ घर के अंदर, और फिर फटाफट मैं और दानिश निकल जाते हैं बाज़ार की तरफ, क्योंकि दानिश को पहुंचाना था अपना भाई के लिए टिफ़िन, और मुझे जाना था बाज़ार अपना जीन्स चेंज करने के लिए। नेक्स्ट वीक ही मैंने एक जीन्स लिया था जो कि मुझे हो गया था पूरा का पूरा छोटा। तो फटाफट से हम लोग निकल जाते हैं अपना अपना काम करने के लिए। और ये है मेरे घर के तरफ का पंपू तालाब, जो काफ़ी बड़ा है और खूबसूरत भी है। और ये है पंपू तालाब का कुआँ, जो कि यहाँ पे हमेशा ही हमारे भाई लोग आके मछली पकड़ते हैं। तो फिर मैं आ जाता हूँ प्लेटफार्म नंबर 7। ये है धनबाद स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 7, जो कि बहुत ही सन्नाटा है। और ये भाई को देखिए जो कि एकदम हमेशा मोबाइल में ही परेशान रहता है, खाली बाबू सोना होता है। तो फटाफट से हम लोग आ जाते हैं बाजार। ये व्यू देखिए, ये व्यू मुझे बाजार का बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं दानिश का भाई का दुकान, और वो देने लगता है टिफ़िन। यहाँ पे मेरा वीडियो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, क्योंकि मुझे वीडियो लेने का उतना एक्सपीरियंस नहीं था, और यहाँ पे मैं भीड़ देख के हो जाता हूँ नर्वस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। तो फटाफट से हम लोग निकल जाते हैं अपनी उस दुकान पे जहाँ से हम लोग लिए थे मेरा जीन्स। तो हम लोग पहुंच जाते हैं ये दुकान जहाँ पे से मैंने लिया था जीन्स। ये किसी और का नहीं बल्कि मेरे भाई का ही दुकान है। वो यहाँ पे था नहीं, तो फटाफट से कॉल करके हम लोग उसे बुला लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये वाइट बैगी जीन्स बहुत ही पसंद आया था, और ये अभी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। तो आप लोग भी बताइएगा ये वाइट बैगी जीन्स कैसा लगा। उसके बाद फटाफट से मैं ये सब कंप्लीट करके आ जाता हूँ बाज़ार में, और भी आगे मुझे कुछ सामान लेना था। तो यहाँ भी काफ़ी भीड़ था, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। आज है थर्सडे, और थर्सडे के दिन बाज़ार में लगा रहता है सेल, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ हो जाता है। तो हम लोग ये भीड़ भाड़ को छोड़ के फटाफट से ले लेते हैं एक शॉर्टकट रास्ता। तो हम लोग फटाफट से शॉर्टकट रास्ता लेके आ जाते हैं अपने जगह पे। और यहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं दुकान पर। भाई साहब का ध्यान कहाँ था कि वो रुक ही नहीं रहता, वो आगे बढ़ते जाता। तो मैं उसे आवाज़ देता है भाई रुक, हमारा दुकान तो यहीं रहा, तू जा कहाँ रहा है। फटाफट से हम लोग चल जाते हैं दुकान की तरफ और ले लेते हैं दुकान में सामान। यहाँ पे मुझे ये सब सामान का कोई आइडिया नहीं है, तो सॉरी मैं आप लोग को ये सब के बारे में नहीं बता सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो को कर देता हूँ थोड़ा सा कट। तो फटाफट से भाई को पैसे दे के मैं यहाँ पे से अपना सामान ले लेता हूँ, निकल जाता हूँ वापस ही मैं बाज़ार की तरफ। तो यहाँ पे वापस मैं आ जाता हूँ जिशांत की दुकान है। ये लोग यहाँ पे खा रहे थे खाना, तो मैं इन लोग को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, चुपचाप से अपना जीन्स उठाता हूँ, निकल जाता हूँ अपने घर की तरफ। तो शाम के टाइम यहाँ पे भैया लोग खेल रहे थे क्रिकेट, और भाई शाम के टाइम क्रिकेट खेलने का तो अलग ही वाइब है। मुझे तो बहुत पसंद है शॉर्ट में टाइप क्रिकेट खेलना। आप लोग को पसंद है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आ जाता हूँ अपने घर, और ये मेरे घर के बाहर का कुछ ऐसा व्यू है जो गली के अंदर है मेरा घर। तो दानिश फटाफट से मुझे मेरे घर के बाहर छोड़ देता है और बोलता है कि शाम में तुम रेडी रहना, हम लोग को चलना है कुछ सामान लाने के लिए। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, मुझे शाम के टाइम पता नहीं क्यों कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था। तो मैं फटाफट से दूध को करने लगता हूँ गर्म कॉफ़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा दूध हो जाता है गर्म, और हम लोग मिलाने लगते हैं कॉफ़ी। तो ये देख सकते हैं हम लोग अपना दूध में मिला दिए है कॉफ़ी, और यहाँ पे हमारा कॉफ़ी हो जाता है रेडी। तो मैं शाम के टाइम अपने छत से व्यू लेते हुए कॉफ़ी पी रहा था, कॉफ़ी कर रहा था इंजॉय। फिर मैं चला जाता हूँ कब्रिस्तान अपने अम्मी के कब्र पे फातिहा पढ़ने। तो मैं अपनी अम्मी के कब्र पे फातिहा पढ़ के निकलता हूँ, और ये देखिए ये है ईदगाह, यहाँ पे ईद की नमाज़ होती है। फिर हम लोग निकल जाते हैं फटाफट TVS शोरूम, क्योंकि दानिश 4 महीना पहले ही लिया था अपने लिए स्कूटी, पर उसका ऑनर बुक वो ले ही नहीं पाया था।
तो हम लोग फटाफट से चलते हैं दानिश का ऑनर बुक लेने के लिए। और यहाँ पे हम लोग काफ़ी हो रहे थे बोर, तो दानिश मुझे ईयरबड निकाल के देता है कि ले ले तू कान में लगा ले, अब हम लोग बजाएंगे सॉन्ग। तो सॉन्ग बजती ही दानिश के अंदर आ जाता है फुल एनर्जी और वो गाड़ी को भगाने लगता है फुल स्पीड में। आप लोग देख ही सकते हैं गाड़ी पूरा स्पीड में चल रहा है। यहाँ पे चेकिंग लगा हुआ था तो दानिश फटाफट से स्कूटी रोक के पहन लेता है हेलमेट और हम लोग पहुँच जाते हैं टीवीएस का शोरूम। तो ये है टीवीएस का शोरूम जहाँ से दानिश अपना इंटॉक का स्कूटी लिया था 4 महीना पहले। तो फटाफट से हम लोग चलते हैं इसके अंदर। तो हम लोग आ जाते हैं शोरूम के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे बैग खड़े हुए थे। यहाँ पे मुझे एक बैग बहुत ही पसंद आता जो कि 310 सीसी का था। उसका प्राइस था 3 लाख रुपये का हमें। तो आप लोग मुझे कमेंट में इसका नाम ज़रूर बताइएगा। तो फटाफट से हम लोग चलते हैं आगे। ये सीढ़ी भाई साहब मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये सीढ़ी में टीवीएस वाले गाड़ी ऊपर नीचे करते कैसे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्लिप करता है। मैं तो जब भी आता हूँ उसे पकड़ पकड़ के ही चलाता हूँ। हम लोग आ जाते हैं अंदर और आप देख सकते हैं अंदर का व्यू आज बहुत ही खाली खाली था। तो भैया हम लोग को पहले से ही देख लेते आते हुए, तो भैया लोग हम लोग को आने से पहले ही दानिश का ऑनर बुक को लग जाते हैं निकालने के लिए। तो यहाँ पे भैया दानिश का ऑनर बुक निकाल रहे थे, हम लोग खड़ा होकर कर रहे थे वेट। तो ये है पिद्दी सा ऑनर बुक, जो ऑनर बुक कम और ड्राइविंग लाइसेंस ज़्यादा लग रहा था, जिसके चक्कर में हम लोग इतना बार परेशान हो चुके थे। बार बार यहाँ आ रहे थे, बार बार यहाँ से वापस जा रहे थे। तो दानिश फटाफट से ले लेता है इसे देखने के लिए कि इसमें सब कुछ सही सही से लिखा है भी या नहीं। और फिर यहाँ पे दानिश करने लगता है साइन। और दानिश साइन करने में इतना डर रखा है कि जैसे कि भैया इसे साइन नहीं करने बोल रहे, इसका पूरा प्रॉपर्टी ही मांग लिया है। तो फटाफट से यहाँ पे दानिश करने लगता है साइन और मैं उसका उड़ाने लगता हूँ मजा। फिर हम लोग निकल जाते हैं शोरूम के बाहर। और यहाँ पे मेरा मोबाइल का बैटरी एकदम हो गया था लो, तो मैं आगे का वीडियो नहीं कर पाया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।